नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए याद रखना, जिसमें कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट रहेगा। मैथ्स में आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर सेकंड, याद रखना चैप्टर सेकंड, जिसका आज की क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से अलग ही है, याद रखना। आपको एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकायदा मैं इसको अलग अलग छांट छांट के लेकर आऊँ आपके लिए। क्या रिपीटेड क्वेश्चन है क्या नहीं है, एग्जाम में कौन कौन से आए, क्या पैटर्न है, उसके हिसाब से करा हूँ। इससे पहले अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हो तो आपको सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का देख कर आए। फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने पहले क्या करा, ऑब्जेक्टिव की क्लास ली, उसके बाद आईएमपी क्वेश्चन की भी ली, लेकिन विद सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द सम एंड द प्रोडक्ट, sum and the product of zeros of the polynomial px इक्वल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये लिखा हुआ। अब इसका जो आंसर है आएगा बी वाला, -5,6 आएगा। अब -5,6 बी नंबर का कैसे आया वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं आपको इक्वेशन कौन सी दी है। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपको इक्वेशन दी है। आपको माइंड में रखना है ये इक्वेशन दी है। और इससे पहले अगर पहली बार आए हो तो आप याद रखना इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखना। सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको इजी पड़ जाएगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। इक्वेशन दी है तो आपको सबसे पहले आपको इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल देना। ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 6। आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अपन कंपेयर करेंगे तो इससे आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये वैल्यू निकाल लेना। सबसे पहले आपको पूछा सम और प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए बेटा सम क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। पहले हम सम निकाल दे रहे हैं। तो अपन ने देखा ये वाला माइनस, तो अपन ने क्या करा, पहले बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब आया आपका माइनस का 5। तो अल्फा प्लस बीटा जो है कितना आया, माइनस का 5। अब सैम क्या निकालेंगे अपन, प्रोडक्ट क्या निकालेंगे अपन, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, तो ये लिख दिया 6। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये लिख दिया 1। आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 में किसी का भी डिवाइड करेंगे वही नंबर आता है। तो कितना आया आपका 6 आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको बताया है कि जो आपका सम और प्रोडक्ट जो है, तो आपका जो सम कितना आया है -5 आया है, उसके बाद प्रोडक्ट कितना है 6, और यही आपका आंसर है, जो कि क्या नंबर का था आपका बी नंबर का था, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आर गिवन एस। तो आपको जीरोस आपको इसमें फाइंड करना है कि इसके जीरोस क्या निकलेंगे। तो ये आपके ऑप्शन है, तो इसका आंसर आएगा बेटा डी वाला। डी वाला क्या है आपका -2, -1, पर आया कैसे, अब अपन को मैं वो बताऊंगा भैया कैसे आया है ये, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा, इसके जीरोस निकालना है आपको, जीरोस और एक रूट्स, ये दोनों अगर पूछता है तो ये आपको बता रहा हूं कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा है। आपको क्या करना है, इनके फैक्टर निकाल देना। तो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे 1 मानते हैं तो पहले वाले नंबर का इंटू 1 वाले में, पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर में करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर उसके बाद जो आपका मिडिल नंबर जो होता है वो लिख देंगे, बेस साइन के साथ लिखा है 3x। अब आपको याद रखना है मल्टीप्लाई करने पर 2 देखना है, प्लस माइनस करने पर 3 देखना है। तो 2 के टेबल ही आएगा, 2 1 जा 2, दोनों को प्लस करूंगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है।
तो अब क्या करेंगे बेटा, इधर x लगाए तो x कर देंगे x और x, तो क्या हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस इस 3x को क्या लिखेंगे अपन 2x प्लस x प्लस 2, फिर उसके बाद 2 के पेयर बना देंगे। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, x दिख रहा है, तो क्या आएगा आपके पास x प्लस 2 आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और ये सेम हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। आपको माइंड में रखना है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। आप क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम लिख लेते हैं और इसको साथ में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को आपको एक बार लिखना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके इनके जीरोस निकाल लो या जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, उसके बाद x प्लस 2 इक्वल कितना 0, तो x अपनी जगह पे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ये वाला अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो जो कि आपका आंसर क्या आया, -1, -2, यही आपका आंसर है। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2r। अब इसमें आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर जो आ रहा है ए नंबर का है। ए नंबर का क्या है 5/3, 2/3। ठीक है, इसमें भी अपन को देखते हैं क्या इक्वेशन दी है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये दी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल कितना आया आपके पास 3, b इक्वल कितना आया -5, c इक्वल कितना आया 2। तो a b c की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें निकालते हैं अपन, क्या पूछा आपसे, सम और प्रोडक्ट पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए भैया सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि होता है आपका -b/a होता है। ठीक है, अब इसमें अपन ने देखा b की वैल्यू कितनी है -5/a की वैल्यू कितनी है 3। इसमें आपको देखना है, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, ये हो गई। उसके बाद ये निकाल लिया सम। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी देख लो, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, a की वैल्यू 3, तो ये निकल गया प्रोडक्ट। तो आपका जो ऑप्शन में आंसर देख लेने आया था आपको 5/3, 2/3, वो यही आपका आंसर है, जो कि है आपका ए नंबर का। ठीक है, इसको आपको ऐसा करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द ग्राफ ऑफ बाय बराबर या इक्वल f(x) इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल्स f(x)। आपको एक ये ग्राफ बना हुआ आएगा पेपर में और आपसे पूछा है कि इसमें कितने जीरोस हैं, याद रखें कितने शून्यांक हैं। तो आपको देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये देखो ये बना हुआ, आपको x एक्सिस पे देखना है। तो देखो ये लाइन गई है x एक्सिस पे, तो देखो कहाँ कट हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, एक ये टच हो रहा है। जो जो x पे टच हो रहा है वो आपको काउंट करना है बस। x एक्सिस पे देखो एक तो ये 1, ये हो रहा है 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा कौन से नंबर का हो जाएगा 5 नंबर का, मतलब ए, जो कि क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसके जो शून्यांक हैं या इसके जीरोस हैं वो कितने हैं आपके 5 हैं, क्योंकि x एक्सिस पे वो क्या कर रहा है 5 बार टच कर रहा है ग्राफ। अब आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको r -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, आपको दिया है -3 और 2 दिया है। आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको -3 और 2 लिखा हुआ है, इसका आपको ये चेक करना है कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर का। तो ए नंबर का क्या है आपका x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये कैसे आया वो मैं बताऊंगा। आपको क्या बोला है -3, ये 2, ये आपका दिया है सम, ये आपको दिया है प्रोडक्ट।
ठीक है, ये सम और ये दिया आपका प्रोडक्ट दिया। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको बता रहा हूं, इसको आप फॉर्मूले से करना, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना। अगर और शॉर्ट में याद करना है तो क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा को आप एस लिख दो, एक्स ऐसा कर दो, अल्फा इंटू बीटा को आप पी कर दो, तो एस मतलब क्या होगा सम, पी मतलब क्या होगा प्रोडक्ट। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर सम क्या माना आपने, जो गिवन है क्या है -3 ये वाला एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आपके पास 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, जो कि कौन से नंबर का है, ए नंबर का। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, कॉमा देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो इसका आंसर आया है -6/5, ए नंबर का इसका आंसर है। पर आया कैसे वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में थोड़ा हिंट बता रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये लिखा है, इज 2, इस 2 का मतलब ये होता है ये 0 है हमारे पास, क्या है 0। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर बोलता है क्वेश्चन में 1 0, इसका मतलब आपको वो जीरोस कितना देगा, एक ही देगा। ये लिखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, इसका मतलब ये एक ही जीरो है, 2 है, तो जो 2 जो रहेगा ये आपकी x की वैल्यू रहेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 है, याद रखना है, तभी तो अपन k की वैल्यू फाइंड करेंगे ना इसमें। तो अब आपको क्या करना है, k की x की प्लेस पे 2 पुट करना है बस। तो क्या इक्वेशन है आपके पास, जो गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, x की प्लेस पे 2 तो ये के रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ये वाला हो जाएगा के प्लस, और आपको याद रखना है अगर जीरो निकालना है, जब भी जीरो से निकालेंगे तो जो भी इक्वेशन रहेगी इसको इक्वल में आपको जीरो लेना पड़ेगा, तभी तो के की वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस के इक्वल 0, के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के और के देखो एक यहाँ है यहाँ है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 के मतलब 5 हो जाएगा, प्लस के इक्वल 0, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर आएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर उसके बाद बेटा इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इंटू होता है तो क्या हो जाएगा के इक्वल -6/5, तो ये आपका आंसर आया है -6/5। ये आपको ध्यान रखना कौन से नंबर का है, ए नंबर का, तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब याद रखना है इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल f(x) इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल f(x)। ये आपको ग्राफ दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये ग्राफ में कितने जीरोस हैं, याद रखना, लेकिन ग्राफ किससे टच होना चाहिए, अपना x एक्सिस से, याद रखना किससे टच होना चाहिए, ये वाला आपका x वाली लाइन है, ये आपकी y, तो x वाली को टच होना चाहिए। तो मैंने जब देखा तो ये वाली लाइन पे तो कोई भी टच नहीं हो रहा था, इसलिए याद रखना बेटा इसका जो आंसर है द नंबर ऑफ जीरोस आर f(x) इज कितने हैं 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल px
इक्वल 25x² माइनस 49r, 25x² माइनस 49r, जो कि इसमें आंसर आपका आया बेटा सी नंबर का। तो सी नंबर का क्या है 7/5 माइनस 7/5, तो ये आपका आंसर है। तो कैसे आया वो बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा कि आप किस तरीके से दो मेथड से इस क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखना बेटा सबसे पहली मेथड है 25x² माइनस 49 दिया। आपको इसमें जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालना है तो इक्वल में हमें जीरो रखना पड़ेगा। ये रहेगी मेथड रहेगी फर्स्ट। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये अपनी प्लेस पे रहेगा। 25x² इक्वल, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालना तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा, तो ये हो जाएगा x² इक्वल 49 इंटू किस में चला जाएगा डिवाइड का 25 हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालना, x² की नहीं निकालना, तो इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो ये आएगा आपके पास क्या x इक्वल रूट में आएगा आपके पास 49/25। लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम कि प्लस की है कि माइनस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा और माइनस का। अब आपको याद रखना पड़ेगा जो 49 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है। उसके बाद 25 किसका होता है 5 का। तो इसलिए इसका जो आंसर आया है प्लस का 7/5 और माइनस का 7/5, तो ये इसका आंसर है। तो इसको पहली मेथड ये होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, तो सेकंड से किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड मेथड जो रहेगी ये अपन फॉर्मूला से कर दे। 25x² माइनस 49 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला a² माइनस b²। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे अपन इससे कंपेयर कर दें तो भाई ये a² मतलब 25, तो 25 को इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x पूरे का स्क्वायर माइनस 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर। तो ये अब मेरा क्या होगा a, ये क्या होगा मेरा b। ठीक है, ये a और ये b हो जाएगा। तो a की प्लेस पे कितना रख देते हैं अपन 5x और b की प्लेस पे कितना रख देते हैं 7। ठीक है, इस इक्वेशन में अपन रख देते हैं। तो ये अपना a कितना हो जाएगा बेटा 5x, ठीक है, प्लस 7, फिर ब्रैकेट a कितना हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल 0। इसमें अब 0 रख दो, तो 5x प्लस 7 इक्वल कितना 0, 5x माइनस 7 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा 5x, ये प्लस का क्या हो जाएगा -7, फिर इंटू का डिवाइड में। तो x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपका जो x इक्वल जो हो जाएगा -7/5 हो जाएगा। सेम ये अपनी प्लेस पे 5 है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर इंटू का डिवाइड में। तो x इक्वल 7/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ये सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नाइन्थ क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल 2x² माइनस x माइनस 3r। ठीक है, तो इसका जो नाइन्थ वाला है ये आपको लिखा है p जीरोस दिए हैं, इसमें आपको जीरोस ऑफ द बताना, क्या जीरोस आएंगे इक्वेशन के जीरोस बताना। 2x² माइनस x प्लस 3r। आपको ही बता दिया मैंने पहले कि जीरोस पूछे या रूट से निकालने को पूछे तो उसका आप फैक्टर निकाल दो, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या है 2x² माइनस x माइनस 3। ठीक है, तो सेम क्या करना, वही पहली वाली संख्या का लास्ट वाली मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वाली का लास्ट वाली मल्टीप्लाई 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद मिडिल नंबर क्या है -x, तो मतलब यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाई करने पे कितना 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सेम वही हो जाएगा आपका 2 3 से कितना होगा 6 हो जाएगा, इन्हीं को प्लस कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, इन्हीं को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा
आपका 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसमें x लगा दो, तो ऐसे करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल 0 रहेगा, 0 से निकालना है। 2 के पेयर बना दो, तो इनमें से पेयर पहले कॉमन क्या आएगा x और 2 भी आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा x प्लस 1, इधर बचेगा आपका माइनस का, ये माइनस लेना पड़ेगा, इधर कॉमन आएगा 3, तो क्या आएगा x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x प्लस 1, इनके इक्वल में 0 रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल 3/2 हो जाएगा। सेम ये अपनी प्लेस पर आएगा, ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका फाइनल जो आंसर आया आपका आएगा 3/2 -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको होमवर्क में रहे। 10 और 11 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम पैटर्न की तरह क्वेश्चन है, रिपीटेड वाले हैं। देखो बस डिजिट चेंज है। क्या लिखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल 16x² - 9r। जैसे कि अब ये क्वेश्चन करा अपन ने 25x² - 49 वाला, सेम कॉपी क्वेश्चन है। आपको भी इसके इक्वल में क्या कर देना, 0 रख देना है। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकाल देना, क्या आएगी याद रखना 16 और 9, या फिर एक फॉर्मूले से बता दो, 2 मेथड से बता दो, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और इसका आंसर बी वाला है, पर लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है, क्या बी ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपको होमवर्क में रहा है, क्योंकि भाई अब कुछ प्रैक्टिस तो आपको भी करना जरूर है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। 11 वाला क्या है, आ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल whose sum and product of zeros are 2 and -1 respectively is। तो इसमें आपको याद रखना है, आपको सम और प्रोडक्ट, मतलब ये आपका जो 2 रहेगा वो आपका सम है, और ये आपका क्या है प्रोडक्ट। 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूले से ही करना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा से करना है, ठीक है। उससे करना तो फिर आपको चेक कर लेना कौन सी इक्वेशन इसमें आ रही है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा कैसी लगी आपको, ऑब्जेक्टिव वाली 2nd चैप्टर। ये सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना सीबीएसई वालों के लिए। अब अगली क्लास जो रहेगी मैं आपको क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन की लेकर आ रहा हूँ, इसकी विद आंसर के साथ लेकर आ रहा हूँ, सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आपने ये पहली बार आए तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, पहले आप 1st चैप्टर के देख कर आइए, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव की अलग क्लास ली है मैंने, और क्वेश्चन आंसर की अलग ली IMP वाली। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। धन्यवाद।